अगर आप भी आशा आंगनबाड़ी रसोइया या तो एएनएम से जुड़े हैं तो आज का वीडियो आपके लिए ज़िंदगी बदलने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि 11 अप्रैल 2026 से एक ऐसा बड़ा फैसला सामने आ रहा है जो पूरे 22 राज्य में लाखों महिलाओं को किस्मत बदल सकता है। जी हाँ, अब बात सिर्फ मानदेय की नहीं है, अब बात हो रही 20,000 तक का स्वैच्छिक भुगतान की, वो भी आईसीडीएस और एनएचएम के आदेश के तहत। आखिर क्या है ये पूरा मामला? क्या सच में 20,000 मिलने वाले हैं? किन किन राज्यों में लागू होगा और आपको क्या करना होगा? आज के इस वीडियो में हम आपको हर छोटी बड़ी जानकारी देंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में जो जानकारी मिलेगी वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए वीडियो को सावधानीपूर्वक देखिएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में, जहां हम लेकर आते हैं सरकारी योजना, मानदेय बढ़ोतरी और कर्मचारियों से जुड़ी हर बड़ी नई अपडेट। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्या है 11 अप्रैल 2026 का बड़ा अपडेट, तो यहाँ पे समझिएगा। जो कि 11 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार की तरफ से यानी कि आईसीडीएस की तरफ से और एनएचएम से जुड़े कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इस अपडेट में खास तौर पर ध्यान दिया गया है कि आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोइया और एएनएम सरकार का फोकस साफ है, महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके मानदेय को बढ़ाना। 20,000 तक का सर्वाधिक मानदेय, सच या अफवाह? अब हम सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, जो आप सभी के मन में बार बार ये सवाल उठ रहा होगा। तो सबसे बड़ा जो सवाल है, क्या सच में 20,000 मिलेंगे? तो देखिए, ये पूरी तरह से फिक्स सैलरी नहीं है, बल्कि यह एक कंबाइंडेड पेमेंट स्ट्रक्चर है, जिसमें शामिल है बेसिक मानदेय, इंसेंटिव, राज्य सरकार का अतिरिक्त सहयोग, केंद्र सरकार की योजना। यानी कि अभी सभी भत्ते और इंसेंटिव जोड़ दिए जाए तो कुछ राज्यों में ये राशि 20,000 तक पहुंच सकती है। इस राज्य में लागू कौन कौन से राज्य शामिल है, तो यहाँ पर भी जानकारी आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि किस किस राज्य में लागू होने वाले। सरकार का प्लान है कि इस योजना को पहले 22 राज्यों में लागू किया जाए। इनमें शामिल हो सकता है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और अन्य राज्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि हर राज्य में लागू होने की तरीका अलग अलग हो सकता है, सभी में अलग अलग डिफरेंस देखने को मिल सकते हैं। किन किन कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ? इस योजना का सबसे बड़ा फायदा किसे मिलेंगे? तो आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और रसोइया, एएनएम, इन सभी को फ़ायदा मिलने वाले हैं। आशा कार्यकर्ता की बात कर लेते हैं, तो अभी कम मानदेय में ज़्यादा काम लिया जा रहा है, अब इसे बढ़ाया भी जा सकता और इसे इंसेंटिव भी मिल सकते हैं। आंगनबाड़ी की बात कर लेते हैं सेविका की, तो बच्चों और महिलाओं के लिए काम करती है, अब बेहतर भुगतान की उम्मीद इसमें लगाई जा रही है। तीसरा में बात कर लेते हैं रसोइया को, जो स्कूल में खाना बनाने में महिलाएं हैं, लंबे समय से लगातार मांग कर रहे थे कि हम सभी के मानदेय में बढ़ोतरी की जाए, इन सभी को भी फायदा हो सकता है। चौथे में जो देखिएगा तो एएनएम है, जो स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानी जाती है, वो शैली में सुधार और संभव होना चाहते हैं, यानी कि उन सभी का शैली में भी बढ़ोतरी की यहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है। यानी कि यहाँ पर जो मैं आपको बताएं, आशा, आंगनबाड़ी, रसोइया और एएनएम, इन सभी को ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। बात कर लेते हैं सरकार का मकसद क्या है, तो सरकार का साफ संदेश है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं सरकार। महिला जो कि स्तर है, ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य, पोषण और सुधार में भी इन सभी का योगदान ज़्यादा रहता है। जितनी भी महिलाएं हैं, ग्रामीण स्तर पर ज़्यादा इन लोगों का फोकस रहता है। कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना, यानी सरकार का मकसद है सभी महिला को ज़्यादा मनोबल बढ़े और अच्छे ढंग से काम करे। अगर आप भी कर्मचारी हैं या आपके घर परिवार में इन सभी कर्मचारी से जुड़े हुए हैं, तो उन सभी को लेकर बहुत ही अच्छी यहाँ पे जानकारी है कि उन सभी को मानदेय में बढ़ोतरी बहुत जल्द होने वाले हैं, क्योंकि 22 राज्य के लेकर यहाँ पे लिस्ट जारी की गई है, लेकिन सभी 22 राज्य में अलग अलग नियम के अनुसार किए जाएंगे। क्योंकि अगर कर्मचारी खुश होंगे तो काम बेहतर होगा और इसका फ़ायदा सीधे सभी जनता को भी मिल सकेंगे। आंदोलन और मांगों का असर पड़ा, तो यहाँ पर सबसे बड़े फैसले जो है वो अचानक नहीं आया, इसके पीछे जो है सालों का संघर्ष, धरना प्रदर्शन, हड़ताल, सरकार से लगातार मांग और आशा आंगनबाड़ी बहनों को बार बार यही कहा गया कि आप सभी के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन अभी तक किसी के मानदेय में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं किया, कुछ अल्प मानदेय बढ़ाया गया है, जिससे सभी आशा कार्यकर्ता और महिला आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोइया सभी में बहुत ही आक्रोश व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि इतने कम मानदेय में घर परिवार चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इसको लेकर इन सभी महिलाएं लगातार सरकार से दोबारा मांग और मानदेय बढ़ाने की उठा रहे हैं।
क्योंकि आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया, एएनएम बार बार यही कहा कि इतना काम और इतना कम पैसा क्यों, और अब जाकर सरकार को ये बड़ा कदम उठाना पड़ रहा है। तो भविष्य में क्या हो सकता है, तो ये अभी शुरुआत है। आने वाले समय में नियमितीकरण यानी कि परमानेंट जॉब, पीएफ और पेंशन की सुविधा, स्वास्थ्य बीमा, छुट्टी और अन्य सुविधाएं इन सभी को मिल सकते हैं। इन सब पर फैसला बहुत जल्द आ सकता है। किन किन बातों को रखना होगा ध्यान, तो दोस्तों हर वायरल खबर सही नहीं होती है, इसलिए ध्यान रखें। फर्जी नोटिफिकेशन से बचें, आधिकारिक वेबसाइट पर चेक करें, अफवाहों पर भरोसा ना करें। सोचिए, एक आंगनबाड़ी दीदी सुबह से शाम तक काम करती है, एक आशा बहन गांव-गांव जाकर लोगों की सेवा करती है, लेकिन बदले में क्या मिलता है? बहुत कम पैसा और बहुत ज़्यादा मेहनत। अगर आज उनका मानदेय बढ़ता है तो ये सिर्फ पैसा नहीं बल्कि उनका सम्मान और इज्जत भी आगे बढ़ेंगे। जॉब्स जॉन जित्तू का विश्लेषण कहता है कि सरकार चुनावी मूड में है, महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही है और बड़े फैसले आने की संभावना है, लेकिन अभी आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार आप सभी महिला कर्मचारी को करना है, क्योंकि इसके लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी नहीं किया गया है, इसलिए आपको थोड़ा सा और वेट करना है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबर, यानी 11 अप्रैल 2026 की बड़ा अपडेट। वाकई में बहुत बड़ा साबित हो सकता है। अगर सही तरीके से लागू हुआ तो लाखों महिला कर्मचारियों की ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया और एएनएम का मानदेय बढ़े तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका मानदेय कितना मिल रहा है और आप किस राज्य से हैं। यहाँ पे जानकारी आप लोग ज़रूर दीजिएगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी आप सभी महिला कर्मचारियों को लेकर। तो मैंने सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बता दिए। फिर भी कोई जानकारी छूट गए, बोलने में मिस्टेक हो या कोई गलती हो गई तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी, नई सूचना के साथ। जब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय